तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन का। पहला क्वेश्चन देखा आपने, काफ़ी इजी था। इसको दो अलग अलग वीडियो में मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से समझ सकें। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। आपको दिया है लेट इंटीग्रेशन 2 माइनस 10x अपॉन 2 प्लस 10x। इसके लिए एक नया फॉर्मूला यूज़ होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। आपको दिया, इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं कि इसमें 2 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दोनों का 10 को तोड़ देते हैं। 2 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यू नो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, 10x होता है। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। और इसका डिनोमिनेटर जो होगा एलसीएम लेके उसको हम क्या करें, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नया वाला क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एक फार्मूला मैंने आपको समझाया था, डायरेक्ट करते हैं। 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, चाहो तो आप m और n कांस्टेंट ले लो, चाहे तो आप क्या करो उसको p और q ले लो, चाहो तो a और b ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ a और b। a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 2 cos x, है ना। डिनोमिनेटर कितना है 2 cos x प्लस साइन एक्स। अच्छा 3 है क्या नीचे, अरे यार तो बाद में ठीक, कितना हो जाएगा 3 cos x प्लस साइन एक्स। बहुत आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे एक दूसरा कांस्टेंट वैल्यू। दूसरा कांस्टेंट वैल्यू क्या लेते हैं, b। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को। क्या हो जाएगा, -3 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। फॉर्मूले पर ध्यान देना है, इसका हम डिनोमिनेटर करते हैं d/dx b। अब इसको हमको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। आप लोग रेगुलर कोर्स किए होंगे तो पता होगा। अब देखिए यहाँ पर a cos x है यहाँ पर, और ये b भी एक cos x है। तो a निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी cos x निकालते हैं, 3a प्लस 1। साइन x निकालते हैं, कितना हो जाएगा, इसको a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a माइनस 3b। अब आ गया, अब कंपैरिजन कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिए हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस d/dx डिनोमिनेटर। ठीक है, इधर हम बल इसको न्यूमरेटर लिखते हैं, बाकी दोनों हम डिनोमिनेटर ही लिखेंगे। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ cos x एंड sin x बोथ साइड। तो cos x का कितना है, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया। और दूसरा क्या है, a माइनस 3b इक्वल टू -1। अब इसको अपन a और b को निकाल लेंगे अपन। ठीक है, a और b को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी मेथड से आपको निकालना है। तो चाहो तो मैं इधर a इक्वल टू 3b माइनस 1 यहाँ इससे पुट कर दूंगा a की जगह। तो 3 इंटू 3b माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 9b माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, 9b इक्वल टू 2 प्लस 2। तो b इक्वल टू 4/9। सिंपल सा है, क्या निकाले हम, b इज इक्वल टू 4/9।
9। क्लियर है? कुछ डाउट हो गया? अच्छा, नहीं समझ में आया? ए माइनस, आपके पास दो फार्मूला दिया, a माइनस 3b इक्वल टू -1, 3a प्लस b इक्वल टू 2। तो मैं क्या किया हूँ, a की वैल्यू क्या है 3b प्लस 3b माइनस 1 कर दिया हूँ, यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, a की जगह ना, तो 3 जा 9b माइनस 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये -2 to 4 हो गया। तो ठीक नहीं है? कितना आ रहा है? फिर से देख लेते हैं, भाई। ऐसा कर लो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो। 3a प्लस 1 इक्वल टू 2। देखिए, 3a प्लस b था ना, सॉरी, अरे cos x का 3a प्लस, हाँ 3a प्लस b ना होगा यहाँ पर, ओह सॉरी, ठीक तब आ जाता। a इक्वल टू 3b माइनस 1, दिमाग मेरा 3 इंटू 3b माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो 3 जा 9b है ना, माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 2, 10b इक्वल टू 5, b इक्वल टू -1/2 आ गया। b -1/2 आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे a इक्वल टू -3/2 -1, तो a इक्वल टू -5/2 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा हमारा, a इक्वल टू -5/2 आ रहा है क्या? कोई डाउट? नहीं, +5/b प्लस हाफ। क्या हो रहा है आज? तो क्या निकालो हमें, a इक्वल टू 3b माइनस 1 है ना, तो 3/2 माइनस 1 तो 1/2, a और b दोनों 1/2 आ गया। आज पता नहीं क्या हो रहा है, a और b दोनों क्या हो गया, 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर डिवाइड कर देंगे। a और b की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो 2 cos x। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको हम डिनोमीटर में ही यहाँ पर रख देते हैं और डिवाइड कर देंगे, तो लॉग ये तो 1 हो जाएगा, दूसरा अपन क्या आ जाएगा, एक लॉग में आ जाएगा, दूसरा किस में जाएगा, 1 में जाएगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसमें रखते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस sin x, 2 cos x माइनस sin x जगह क्या रख देंगे, ये a और b की वैल्यू को पुट कर रख देंगे। a की वैल्यू कितना है, 1/2 है ना, और कितना है 3 cos x प्लस sin x है ना, प्लस b की वैल्यू कितना है, वही 1/2 है, और कितना है -3 sin x प्लस cos x अपॉन डिनोमीटर को तो वैसे ही लिख देंगे, ये है ना 3 cos x प्लस sin x, ये आ गया। जब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में जब पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/2, ये दोनों कट जाएगा 1 इंटू dx, और ये हो जाएगा 1/2, ये लॉग में आ जाएगा 3 cos x प्लस sin x और -3 sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2x प्लस 1/2 ln कितना हो जाएगा, 3 cos x प्लस sin x। ln कैसे लिखा मैंने, इसको t ले लोगे तो 1/t, और 1/t का कितना होगा, ln t हो जाएगा, t की वैल्यू को हम वापस पुट कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना है। कंपेयर हमको किससे करना है, क्वेश्चंस में आपको दिया है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या दिया है, 1/2 दोनों में इसमें भी निकाल देते हैं हम, x प्लस ln
3 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसमें लिखते हैं क्या दिया है 1/2 ax, मीन्स यहाँ पर मैं लिखता हूँ a = 1। अल्फ़ा है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में अल्फ़ा है, प्लस कितना दिया है ln हो गया। अब इसको लिखते हैं अल्फ़ा है एक्चुअल में, वो अल्फ़ा x, इसको मैं बेड़ा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, प्लस ln है ना x बीटा साइन x प्लस गामा कॉस x प्लस c। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं, अल्फ़ा मैंने 1 निकाल लिया, बीटा भी 1 आ जाएगा, और गामा कितना आ जाएगा, गामा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो और हमको क्या निकालनी है, अल्फ़ा प्लस गामा बाई बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस गामा बाई बीटा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 3, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 3। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस गामा बाई बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 है, गामा की वैल्यू कितना है 3 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो कितना जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा ना। आंसर हमारा आ गया 4। तो कुछ नहीं है, आपको इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना, 2 वेरिएबल एक साथ रहे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर, ये फार्मूला है, न्यूमरेटर = a, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना, प्लस d/dx डिनोमिनेटर, बस ये। और फिर न्यूमेरिकल की वैल्यू यहाँ रख के इसको हमको सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला जो है हमने पढ़ा था रेगुलर कोर्स में, एक बार मैं किसी दिन इस फार्मूले को सारे डिटेल्स कर दूंगा मैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जेईई मेंस का 2024 में क्वेश्चन आया था, काफ़ी इजी है। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन तो वही रहता है, बस ये थोड़ा सा दे दिया रहता है, कंपेयर करके इसकी वैल्यू को पुट करना है ना। ये तो ये अल्फ़ा की वैल्यू थी, अल्फ़ा x प्लस लॉग x बीटा साइन x प्लस गामा x निकाल के हम निकाल दिए, ये हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो बताइए कितना इजी है, कुछ नहीं करना था, पहले 2 - 10x और 3 + 10x, इसको हमको क्या पुट करना था, फार्मूले में पुट करना था, साइन बाई कॉस के। अब उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर = a इंटू डिनोमीटर प्लस d/b, a इंटू डिनोमीटर प्लस b है ना, d/dx डिनोमीटर। बस डिफ्रेंशिएट कर दिए, ए बी की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए हम और कंपेयर कर लिए। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है बताना है आपको और सॉल्व भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन होगा तो उसको बता देते हैं। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।